जय श्री कृष्ण। जीवन क्या है? क्या ये केवल जन्म और मृत्यु के बीच का एक सफर है या इसके परे भी कुछ है, कुछ जो अनंत है और अविनाशी है? हम सब इस जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, आशा निराशा, इन सभी अनुभवों से गुजरते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर क्या सच में सब कुछ खत्म हो सकता है? श्रीमद् भगवद गीता हमें बताती है कि जो खत्म होता है वो सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा ना तो जन्म लेती है ना मरती है, वो ना कट सकती है, ना जल सकती है, ना जला सकती है, ना सूख सकती है, वो सनातन है। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को समझाए गए अद्भुत श्लोक नंबर 22 से लेकर श्लोक नंबर 24 को। ये श्लोक ना केवल आध्यात्मिक ज्ञान के गहरे स्रोत हैं, बल्कि आज के जीवन की उलझनों में हमें स्थिर, निर्भय और प्रेरणा भी देते हैं। तो चलिए उतरते हैं इन श्लोकों की गहराइयों में, जहाँ मृत्यु भी एक नए जीवन की शुरुआत है और आत्मा अमर है। तो आइए जानते हैं अध्याय 2 के श्लोक नंबर 22 को। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 22 में कहा गया है, वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य नयनि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे कोई मनुष्य पुराने फटे हुए मैले कपड़े उतार कर नए वस्त्र पहनता है, उसी तरह आत्मा भी जब शरीर पुराना जर्जर या मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो वो उसे त्याग देती है और नया शरीर धारण कर लेती है। यानी आत्मा न मरती है न नष्ट होती है, वो तो बस एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती रहती है। अब इसे हम गहराई से जानते हैं। शरीर आत्मा के अस्थायी वस्त्र है। जब ये शरीर बूढ़ा या बीमार हो जाता है तो आत्मा उसे त्याग देती है, जैसे हम पुराने कपड़े को छोड़ देते हैं। फिर वो आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है, जिसे हम पुनर्जन्म यानी रीबर्थ कहते हैं। इस श्लोक की पहली पंक्ति में कहा गया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। मतलब जैसे एक व्यक्ति पुराने और फटे हुए कपड़े उतारकर उन्हें छोड़ देता है और फिर नए वस्त्र पहन लेता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ देती है। अब इसे हम गहराई से समझते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण आत्मा की प्रकृति को बहुत ही सुंदर रूपक उदाहरण से समझा रहे हैं। मनुष्य अपने पुराने कपड़ों से मोह नहीं करता। जब वह पुराने बेकार हो जाते हैं तो वो उन्हें त्याग कर नए वस्त्र पहन लेता है। इसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग देती है जब वो उपयोग के लायक नहीं रहती है। मृत्यु इसी का नाम है। इस श्लोक के दूसरी पंक्ति में कहा गया है, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य नयनि संयाति नवानि देहि। मतलब उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर अन्य नए शरीर धारण करती है। अब इसे हम गहराई से समझते हैं। ये पंक्ति पुनर्जन्म यानी रीबर्थ के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से बताती है। जब शरीर बुजुर्ग या नष्ट हो जाता है, आत्मा उसे छोड़कर नया शरीर लेती है जो अगले जन्म में मिलता है। आत्मा न तो मरती है न जन्म लेती है, वो बस शरीर बदलती रहती है, जैसे व्यक्ति कपड़े बदलता है। इस श्लोक से हमें गहरी सीख मिलती है। पहली, मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह तो केवल एक परिवर्तन है, एक नया आरंभ। दूसरी, अपने को केवल शरीर मानकर जीने वाला व्यक्ति मोह और भय में फंसता है, लेकिन जो खुद को आत्मा समझता है वो मुक्त और शांत रहता है। तीसरी, यह श्लोक हमें सिखाता है कि मृत्यु पर शोक मत करो, बल्कि आत्मा के अमर स्वरूप को समझो। अब इस श्लोक का आधुनिक जीवन से जुड़ाव जानते हैं। जब कोई अपना हमें छोड़ता है तो ये ज्ञान हमें भावनात्मक संतुलन देता है। जब जीवन में भय, दुख या मृत्यु का विचार आता है तो ये श्लोक हमें याद दिलाता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और आत्मा कभी नहीं मरती। मृत्यु का शोक मत करो। जैसे कपड़े बदलना स्वाभाविक है, वैसे ही शरीर बदलना भी एक प्रक्रिया है। आत्मा अमर है, वो केवल शरीर रूपी वस्त्रों को बदलती है। अब हम भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 23 को गहराई से जानते हैं। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 23 में कहा गया है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं
क्लेदयन्त्यपो न शोष्यति मारुत। अर्थात ये आत्मा ऐसी है जिसे ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना कोई अग्नि जला सकती है, ना जल उसे भिगो सकता है और ना ही वायु उसे सुखा सकती है। इस श्लोक की पहली पंक्ति में कहा गया है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक। मतलब आत्मा को ना तो कोई हथियार काट सकता है और ना ही कोई आग जला सकती है। अब इसे हम गहराई से समझते हैं। यह पंक्ति आत्मा की अभेदता को दर्शाती है। जिस तरह भौतिक वस्तुएं नष्ट हो सकती हैं, काटी या जलाई जा सकती हैं, आत्मा पर इनका कोई असर नहीं होता। आत्मा कोई भौतिक वस्तु नहीं है, इसलिए किसी भी भौतिक चीज से नष्ट नहीं हो सकती। जब हम आत्मा को पहचानते हैं तो हमें कोई चोट, कोई नुकसान, यहाँ तक कि मृत्यु भी हमें असली रूप से हानि नहीं पहुँचा सकती। ये ज्ञान हमें डर और हिंसा से ऊपर उठने की शक्ति देता है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहा गया है, न चैनं क्लेदयन्त्यपो न शोष्यति मारुत। मतलब आत्मा को ना तो जल गीला कर सकती है और ना ही वायु उसे सुखा सकती है। अब इसे हम गहराई से समझते हैं। जल और वायु ये दोनों प्राकृतिक तत्व यानी एलिमेंट्स हैं। इनका असर केवल भौतिक वस्तुओं पर होता है, आत्मा पर नहीं होता। आत्मा इन सब से परम और स्वतंत्र है। जब हम खुद को शरीर मानते हैं तो हम ठंड, गर्मी, सुख, दुख से परेशान होते हैं। लेकिन जब हम जानते हैं कि हम आत्मा हैं तो हम भीतर से स्थिर रहते हैं, चाहे बाहर की परिस्थितियाँ कैसी भी हों। इस श्लोक से हमें गहरी शिक्षा मिलती है। पहली, जब हम खुद को केवल शरीर मानते हैं तब हम डर, दुख और नुकसान से परेशान होते हैं। लेकिन ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि हम आत्मा हैं जिसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। दूसरी, यह ज्ञान हमें अडिगता, शांति और निर्भयता प्रदान करता है। हम समझ जाते हैं कि हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो कभी टूट नहीं सकता। तीसरी, यह श्लोक मृत्यु, भय और संकट की घड़ी में अंदर से मजबूत रहने की प्रेरणा देता है। अब आइए इस श्लोक का सार जानते हैं। आत्मा अभेद है, अज्वल्य है, अद्रव्य है और अशोष्य है। न हथियार, न अग्नि, न जल, न वायु, कोई भी इसे प्रभावित नहीं कर सकता। अब हम भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 24 को गहराई से जानेंगे। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 24 में कहा गया है, अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो शोषय एव च नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलो यम सनातन। अर्थात आत्मा ऐसी है जिसे ना तो काटा जा सकता है, ना ही जलाया जा सकता है और ना ही गीला किया जा सकता है और ना ही सुखाया जा सकता है। ये आत्मा नित्य, हमेशा रहने वाली, सर्वगत यानी हर जगह व्याप्त, स्थिर और अचल जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और सनातन यानी अनादि और अनंत है। इस श्लोक की पहली पंक्ति में कहा गया है, अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो शोषय एव च। मतलब ये आत्मा ऐसी है जिसे ना तो काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना गीला किया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है। अब इसे हम गहराई से समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ आत्मा की अविनाशी और स्थायी प्रकृति को फिर से दोहरा रहे हैं। आत्मा भौतिक पदार्थों और प्राकृतिक तत्वों जैसे आग, पानी, हवा से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती है। ये पंक्ति हमें आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता और सुरक्षा का बोध कराती है। जब हम आत्मा को पहचान लेते हैं तो कोई भी बाहरी विपत्ति या नुकसान हमें भीतर से डगमगा नहीं सकता। ये ज्ञान हमें संकट के समय में भी आत्मिक संतुलन बनाए रखने में शक्ति देता है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहा गया है, नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलो यम सनातन। मतलब ये आत्मा सदा रहने वाली है, सभी जगह व्याप्त है, स्थिर है, अचल है और सनातन शाश्वत है। अब इसे हम गहराई से समझते हैं। आत्मा समय और स्थान की सीमाओं से परे है। वो हर जीव में विद्यमान है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो या अन्य प्राणी। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, न बदलती है, न हिलती है। वो अडिग और अनंत है। ये पंक्ति हमें सिखाती है हम किसी एक शरीर या पहचान तक सीमित नहीं है।
आत्मा का ये ज्ञान हमें एकता, करुणा और स्थिरता का बोध कराता है। जब हम जानते हैं कि आत्मा हर जगह है, तो हमारे भीतर भेदभाव और अहंकार समाप्त होने लगते हैं। इस श्लोक से हमें गहरी शिक्षा मिलती है। ये श्लोक हमें बताता है कि हमारा सच्चा स्वरूप आत्मा है, न कि शरीर। आत्मा पर कोई बाहरी चीज असर नहीं डाल सकती, न समय, न शस्त्र, न मौसम, न मृत्यु। जब हम अपने को आत्मा समझकर जीते हैं, तो हमारा मन डर, दुख और मोह से मुक्त होने लगता है। यह ज्ञान हमें भीतर से अडिग, शांत और मजबूत बनाता है, चाहे बाहर कितना भी तूफान क्यों ना हो। अब इस श्लोक का सार जानते हैं। आत्मा अमर है, अजर है और अविनाशी है। वो हर जगह है, लेकिन स्थिर है। उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। वो सनातन सत्य है। तो दोस्तों, आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक नंबर 22 से लेकर श्लोक नंबर 24 की आत्मा की अमरता, अचलता और उसकी दिव्यता को गहराई से समझा है। ये ज्ञान न सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमें जीवन में आने वाले हर दुख, भय और परिवर्तन को समझने की शक्ति भी देता है। आइए हम इस ज्ञान को सिर्फ जाने नहीं, बल्कि अपने जीवन में भी उतारें, क्योंकि जब हम आत्मा को पहचान लेते हैं, तब ही सच्ची शांति और स्थिरता हमारे भीतर आती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करें, और गुड वाइब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। फिर मिलेंगे अगले श्लोकों के साथ। जय श्री कृष्णा।